क्या सुंदर जो है यहाँ पर कह रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ लिया, भगवान ये बताइए भगवान इस विचित्र संसार को कैसे पैदा करते हैं। अब जब परीक्षित महाराज जी ने संसार उत्पत्ति के विषय में सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से पूछ लिया तो सुखदेव जी को याद आया, अरे राजन मैं जब से आया हूँ तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, अब तक मैंने भगवान के चरणों में मंगलाचरण नहीं किया। तो अब सुखदेव जी को याद आ रहा है कि मुझे मंगलाचरण कर लेना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं अरे सुखदेव जी मंगलाचरण करना ही भूल गए। देखो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पहला प्रश्न जो राजा ने किया था कि मानव का कल्याण कैसे हो, तो मानव के कल्याण का उत्तर संत महापुरुषों के पास है कि जीव का कैसे कल्याण हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने मंगलाचरण नहीं किया और सीधे सीधे उन्हें कल्याण के विषय में बता दिया कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर अब परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान संसार को कैसे पैदा करते हैं। अब देखो भाई ये प्रश्न क्या है कि भगवान संसार को कैसे पैदा करते हैं। अब भगवान संसार को कैसे पैदा करते हैं वो तो भगवान ही जानते हैंगे, ये महात्मा थोड़ी जानते हैं। इसलिए संसार को कैसे पैदा करते तो पैदा करने वाले भगवान को नमन कर कर ही इसके विषय में बताया जा सकता हैगा। इसलिए सुखदेव जी से पूछ लिया परीक्षित महाराज जी ने भगवान संसार को कैसे पैदा करते हैं। तो अब सुखदेव जी को याद आया कि मैं पहले जगन्नाथ प्रभु जो संसार को पैदा करने वाले उनके चरणों में मंगलाचरण कर लूँ, उसके बाद राजा हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। बड़ा सुंदर मंगलाचरण सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं। नमः परस्मय पुरुषाय भूयसे सधु भवस्थान अनिरोध लीलया ग्रहित शक्ति त्रियताय देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमान। तो बड़ा सुंदर जो नमन कर रहे हैं, मैं उन जगन्नाथ भगवान श्री हरि को नमन करता हूँ जो संसार को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, जिनकी कथा को सुनने से, जिनका पूजन करने से, जिनका जप कीर्तन करने से, जिन्हें नमन करने से ये जीव भवसागर से पार उतर जाता है। ऐसे जगन्नाथ भगवान श्री हरि को मैं नमन करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, राजा परीक्षित जो बात आपने हमसे पूछी यही बात एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक गए। तो ब्रह्मलोक गए तो वहाँ पर जो है वो ब्रह्मा जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। ये देखकर तो देव ऋषि नारद जी चौंक गए, लो मैं तो अपने पिता ब्रह्मा जी को ही करता धरता समझता हूँ, क्या मेरे पिता ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है जिनका वे ध्यान कर रहे हैं। अब जब ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान को पूर्ण किया और उसके बाद देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि पितामह मैं तो आपको ही करता धरता समझता था, क्या आपके ऊपर भी कोई है। तो मुझे यहाँ पर ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर बात लगी। ब्रह्मा जी कहते, पुत्र नारद मैं करता धरता आदि नहीं, अरे करता धरता तो स्वयं जगन्नाथ भगवान है। उनका पूजन करने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से लोग मुझे ही करता धरता समझते हैं, इसलिए मैं नहीं, करते धरते कौन है, वो भगवान है। वो कहते हैं न कि साधु जो है ना, साधु किसे साधु बताया गया है, जो तजे जगत की आस, जो जग से आशा करे तो जगत गुरु वेदास। तो साधु उसको कहते हैं जो जगत की आशाओं को छोड़ देता है। और जो लोग इस संसार की ख्वाहिश रखने वाला वो साधु नहीं, वो तो जगत का दास है, वो गुरु नहीं है। तो गुरु किसे, जो इन चक्करों में नहीं पड़ता। इसी तरह से हमें ब्रह्मा जी से शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने करता धरता किसको बताया, भगवान को, और खुद को भगवान का नौकर बताया, सेवक बताया। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से भगवान का नाम है नारायण। तो नारायण भगवान को क्यों कहते हैं, जैसे नारायण का मतलब होता है ये पानी और घर। नाड़ मतलब पानी, यण मतलब घर। पानी जिनका घर उन्हें कहते हैं नारायण। तो वो अकेले पानी में लेटे थे, उनकी इच्छा हुई एक से अनेक होने की, तो उनके नाभि कमल से कमल का फूल खिला। और जब उनके नाभि से कमल का फूल खिला तो उस कमल से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने 4 दिशा में देखा, जो कि मैंने आपको भागवत महापुराण के पहले स्कंद में बताया
चतुर्वेदों उपनिषद के विषय में कि 4 दिशा में ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को 4 वेद का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान हो गया और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे किसने पैदा किया। इसीलिए पद्म पुराण की सृष्टि कांड के अंदर लिखा है, पुराणों को अध्ययन करो। जब अच्छी तरीके से पुराणों को अध्ययन कर लोगे उसके बाद वेद का पाठ करना, वेद का प्रचार करना। अगर आप पुराणों का अध्ययन नहीं करते हो और वेद का प्रचार करते हो तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि वेद के अंदर भगवान को निर्गुण निर्विशेष निराकार बता दिया है, जबकि पुराणों के अंदर जो है भगवान को निर्गुण निर्विशेष निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार 3 स्वरूप भगवान के बताए गए हैं। तो हम निराकार 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 कहते रहेंगे तो हम पर अपराध लग सकता है, क्योंकि वो सगुण साकार भी है। ज्ञानी के लिए निराकार है, योगी के लिए सगुण निराकार है पर दिखते नहीं, और भक्तों के लिए भगवान हैं। इसलिए सबसे पहले पुराणों को अध्ययन करो, समझो, उसके बाद वेद का प्रचार करो। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान हो गया, पर ब्रह्मा जी को ये ज्ञान नहीं हुआ, ये पता ना लगा कि मुझे किसने पैदा किया। ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़कर जब नीचे उतरे तो ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष लग गए, दिव्य हजारों वर्ष, पर ब्रह्मा जी ते ना ढूंढ सके कि मुझे किसने पैदा किया। इसके बाद ब्रह्मा जी पुनः कमल के ऊपर आकर बैठ गए तो वो पानी जब टपकता है तो क्या शब्द आता है? तप। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के कान में भी शब्द आया तप, कि मुझे कोई शक्ति तपस्या करने को कह रही है। तो ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। इसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान का धाम और भगवान का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में नमन किया, पूछ लिया प्रभु आप कौन हैं? तो उस प्रकार उस समय भगवान ने अपने विषय में बताया। भगवान कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यति यत् सततत् परम पश्चाद हम यथे तस्य यो में शिष्य ततोस्मि। तो भगवान ने बताया कि मैं निमित्त कारण भी हूँ और उपादान कारण भी हूँ, मेरे अन्यथा संसार में कुछ भी नहीं है। अब निमित्त और उपादान कारण यानी कि बनने वाला और बनाने वाला। आपको घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए आप किसी ठेकेदार को बुलाओगे, अब वो ठेकेदार खुद तो घर नहीं बन जाएगा, तो ठेकेदार नाप तोल लेगा, करेगा, इतनी रेत, इतना सरिया, इतनी बजरी आदि आएगी, ठीक है, ठेकेदार ये कहेगा। उसके बाद वो मिस्त्री मजदूरों को लगाकर घर को बनाएगा, ठेकेदार खुद घर नहीं बन जाएगा। और यही संसार अगर भगवान को बनाना है तो भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, किसी सीमेंट बजरी रेती की आदि की किसी चीज़ की आवश्यकता भगवान को नहीं है। इसलिए भगवान बनने वाले और बनाने वाले खुद, भगवान खुद ही रेत कंकर आदि खुद बन जाएंगे और खुद ही भगवान बनाते हैं। इसलिए निमित्त और उपादान कारण बनने वाले बनाने वाले वो भगवान ही हैं। अब जैसे कि बनने वाला बनाने वाला, जैसे कि मोर का पंख, मोर अपना पंख बाजार से खरीद के ले लिया, लेकर आता, खुद ही बनता है, इसलिए बनने वाला बनाने वाला खुद है। और इसी प्रकार से जो है वो मकड़ी का जाला, अब मकड़ी कोई जाला बाहर से थोड़ी लेकर आती है, इसलिए बनने वाली बनाने वाली स्वयं है। अब जैसे कि आपने सुनार से घेना बनाया, तो सुनार क्या है? निमित्त। और उपादान कारण क्या है? सोना। सोनार खुद सोने का हार नहीं बन जाएगा, तो सोनार तो केवल निमित्त मात्र है, पर उपादान क्या है? सोना। कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार खुद घड़ा नहीं बनते, उसके अंदर उसको डंडा चाहिए, चक्रा चाहिए, धागा चाहिए, मट्टी चाहिए, पानी चाहिए, तब जाकर वो घड़ा आदि बना सकता है। इसी तरह से भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं, भगवान निमित्त कारण और उपादान कारण। इसके बाद भगवान ने चतुर्श्लोक भागवत का उपदेश दिया। जीव तत्व, जगत तत्व, माया तत्व और आत्मा तत्व, ये चतुर्श्लोक भागवत है। जीव तत्व, भगवान ने कहा कि देख ब्रह्म, तू मुझसे पैदा हुआ, तुझसे अनेक जीव पैदा हो गए, पर उन सबका मालिक कौन है? जीव तत्व, वो मैं हूँ, जीव तत्व।
जगत तत्व, इस जगत का मालिक जगदीश मैं ही हूँ। इसलिए भगवान पूरे जगत के अंदर व्यापक है। श्री भगवान को जगदीश कहा जाता है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम है, ये सब जगत कौन है? भगवान का स्वरूप है जगत। तो जीव तत्व, जगत तत्व, माया तत्व। माया भगवान की बड़ी काम की चीज़ है। माया का अर्थ क्या है? जो है उसे छुपा देना और जो नहीं उसे बता देना, यही माया है। अब माता कौंतिनी भागवत में कहते ना कि माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोक्ष जामयम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नाटो नट्र धरो यथा। तो भगवान मायापति है, भगवान एक जादूगर है। और आपने देखा होगा कोई भी जब जादूगर आता है उसके संग एक जंबूरा होता है। और जादूगर ना जाने जादू से क्या क्या बना कर दिखा देता है, हम उल्लू बन जाते हैं। अरे वो तेरे कैसा जादूगर है, क्या बना दिया इसने। लेकिन वो कोने पर खड़ा जंबूरा हंस रहा होता है, क्योंकि जंबूरे को पता है ये सब माया है, सब नज़रबंदी है। इस तरह से हम भी माया, वो मायापति जो जादूगर है हमें नचा रहा है, हमें धन नाम दौलत बीवी बच्चे घर सब कुछ दे दिया और हम इस जादू को देखकर खुश हो रहे, जबकि ये हकीकत नहीं है। जिस घर को हम अपना समझते हैं घर हकीकत नहीं है। जिन भी बच्चों को हम अपना समझते हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। ये शरीर जो है, शरीर यही बेवफा है, ये बेवफा शरीर है। छोटा होता है, जबरदस्ती जवान हो जाता है, जब जवान हो जाता है तो जबरदस्ती लो बूढ़ा हो जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये शरीर नाशवन है, बेवफा ये शरीर है जिससे सब लोग प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए, यही माया है, जो नहीं है उसे हम हकीकत समझ रहे, उसको छुपा दिया। और जो वर्तमान जो हम जिसको देख रहे, अब जैसे कि जो है उसको छुपा देना, जो नहीं है उसको बता देना, यही माया है। तो हकीकत में क्या है? हकीकत में श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वे मेरा परम धाम जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है, मुझसे ही प्रकाशित होता है, वो मेरा धाम है। जिसे विद्वान लोग आप प्रकट कहते हैं, वहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, वे मेरा परम धाम है। और भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अंदर 8वें स्कंद के अंदर वर्णन है कि भगवान ने वैकुंठ धाम अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी के लिए बनाया था। तो किसके लिए बनाया? लक्ष्मी जी के लिए। और कब्जा कर कर कौन बैठ गए? भगवान के भक्त। तो क्या मजाल लक्ष्मी जी की जो बोले लिख लो यहाँ से। तो वो भगवान का धाम जो हकीकत हमारा घर है, हकीकी घर है, तो वो हम माया के चक्कर में बस भूल गए और ये दुनियावी को हम अपना समझते, ये है माया। तो माया का किरदार बड़ा उत्तम बताया गया है। जैसे कि 24 ग्रेड के सोने का गहना नहीं बन सकता, बिस्किट बन जाएगा पर उसको गहने के लिए मिलावट करनी पड़ेगी। उसमें जो है वो पीतल मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, सिल्वर मिलाया जाता है, तब वो टाँके के योग्य बनता है। यानी कि 24 से 21-22 ग्रेड में जब आ जाता है, यही माया है। तो माया का किरदार, अब जैसे कि एक मिसाल है, किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, उसकी दिल की पट्टी निकाली पर दिल की पट्टी सीधी जा रही है, तो डॉक्टर कहेंगे साहब ये इस संसार से चला गया। तो दिल की पट्टी ही तो वो गुण है, सतो रजो तमो, सतो रजो तमो। यही भगवान की माया, कभी ऊपर ले जाती है, कभी बीच में और कभी नीचे फेंक देती है। ये भगवान की माया। अगर सारे साधु बन गए तो प्रचार किसको करेंगे? सारे कथा वक्ता बन गए तो कथा किसे सुनेंगे? इस तरह से अगर सबको ही इंसाफ मिल गया तो ये जेल, ये कोर्ट कचहरी सब खत्म हो जाएगी। तो भगवान की माया बड़ी काम की चीज़ है। तो भगवान के बनाए हुए कोई भी गुण बेकार नहीं होते, चाहे सतो हो, रजो हो या तमो हो। अब एक मिसाल है, सतो गुण मीठा ना लो तो शुगर आपका नीचे चला जाएगा और इसमें आप कोमा में जा सकते हैं। नमकीन ना ले तो आपके ब्लड प्रेशर में गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान के बनाए कोई भी गुण